तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सन में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाई देता है कि जो युवान होते हैं ना वो बताने लगते हैं कि जो बॉस है ना वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो कहने लगते हैं कि वो बहुत सारी कंट्री में मतलब जानते भी हैं और वो जो टेक्नोलॉजी है उसमें वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या पता वो जो फॉरेन कंट्री है वो हम लोग को ब्लैकमेल करने लगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़की भी बोलने लगती है कि हाँ ये हो सकता है, वैसे बॉस से हम बात तो कर लेंगे लेकिन हमें ना मुझे लग रहा है कि हमें जो इन्वेस्टमेंट है वो मतलब डोमेस्टिक कंपनी के अंदर करना चाहिए। वो कहने लगते हैं कि हमें पता है कि जो फॉरेन कंट्री हैं वो काफ़ी अच्छी खासी हैं। वो कहने लगते हैं कि वो मे भी हो सकता है कि हमें आगे रिस्ट्रिक्ट कर दें। और वो जैसे ये बताती है ना वैसे ही हम देखते हैं यैन सोचने लगती है कि युआन चाहती है कि हम लोग उन्हें घूस वगैरह दें। अब वो यही सब सोच रही होती है तभी हम देखते हैं लिनी इन दोनों को देखने लगता है। अब लिनी जैसे इन दोनों को घूरता है ना ये दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो जो दूसरी लड़की होती है वो कहने लगती है कि सॉरी मिस्टर लिन, इस बार मुझे माफ़ कर देना क्योंकि हम लोगों से थोड़ी लापरवाही हो गई इस मैटर के लिए। अब वो यहाँ पे मतलब थोड़ा सॉरी वगैरह मांग रही होती है लेनी से, बट हम देखते हैं लेनी यहाँ पे गुस्से में होता है। अब वो कहने लगता है कि देखो इन्वेस्टमेंट जो भी तुमने किया है वो वापस कर लो और अगर अगर तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम और देखी गई ना तो फिर तुम्हें डिमोटेट कर दिया जाएगा एक लेवल। अब लिनी यहाँ पे गुस्से में होता है और इन लोगों को डिमोटेट कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं युआन बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है कि ठीक है मिस्टर लिन मैं समझ गई। अब वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब सॉक्ड होती है और कह रही होती है कि ठीक है मैं समझ गई। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि तो मोबाइल सिस्टम का मतलब क्या सीन चल रहा है, क्या कोई ब्रेक थ्रू न्यूज़ है बताओ ज़रा। हम देखते हैं वो डॉक्टर सन से पूछ रहा होता है। अब डॉक्टर सन कहने लगते हैं कि हाँ हम लोग काम तो कर रहे हैं इसके ऊपर, और वो कहने लगता है कि हम लोग ना इकोसिस्टम पर फोकस कर रहे हैं। वो कहने लगता है कि हमने कुछ कुछ चीज़ें जो है ब्रेक थ्रू कर ली है। लेकिन हम देखते हैं वो कहने लगता है कि अगर हम लोग जो है सिस्टम को अपग्रेड कर देंगे लेकिन जो डेवलपर है वो सॉफ्टवेयर ही अपडेट नहीं कर पाएंगे या फिर उस टाइप का सॉफ्टवेयर नहीं बना पाएंगे तो फिर यहाँ ये मिसमैच नहीं होगा। अब ये डॉक्टर सेन ऐसा मतलब डॉक्टर सेन ऐसा कुछ बता रहे होते हैं। लेनी कह रहा था कि ठीक है इस मैटर को मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे तुम बताओ तुम क्या सोचते हो इस बारे में। अब लेनी इनसे क्वेश्चन पूछ रहा होता है और इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा होता है कि इनके दिल में क्या है, मतलब इनके मन में क्या है इससे रिलेटेड। तभी हम देखते हैं वो बताने लगते हैं कि इनफैक्ट अगर हम इस प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करते हैं ना तो फिर बाद में हमको कोई बेनिफिट होगा नहीं। वो कहने लगते हैं कि देखो मान लो कि अगर हम लोग बड़ी बड़ी कंपनियों से बहुत ज़्यादा पीछे हैं। वो कहने लगता है कि अगर हम लोग और डिले करेंगे तो फिर हम बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, फिर हम उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो पकड़ नहीं पाएंगे तो फिर हम बहुत पीछे हो जाएंगे। हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग भी बहुत ज़्यादा उदास हो चुके होते हैं क्योंकि भाई यहाँ पे मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा पीछे हो चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे सबका मुंह लटक चुका होता है। तभी हम देखते हैं जो यैन होती है ना उसके दिमाग में एक खुरापात आइडिया आता है। वो कहने लगती है कि डायरेक्टर सन देखो आपका आइडिया जो आप सोच रहे हो वो काफ़ी सही सोच रहे हो, लेकिन हम देखते हैं वो अपनी पॉइंट आगे ऐड करती है। वो कहने लगते हैं कि देखो लेकिन अगर हम लोग डेवलप करें, जो लिंगन ग्रुप है ना वो मॉडल डेवलप करे और लॉन्ग सिंह जो कि कॉपरेशन वगैरह ये सब करे। अब वो यहाँ पे कुछ आइडियाज़ देती है। वो कहने लगते हैं कि अगर ये सही रहेगा तो फिर हम जो है सेलफोन मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। अब जैसे ये ज्ञान जो है ये आइडिया देती है ना वैसे सब लोग सोच रहे होते हैं कि वाह आइडिया तो अच्छा है। फिलहाल हम देखते हैं एक लड़की जो कि वैंग होती है वो कहने लगती है कि मिस जी काफ़ी पावरफुल है और उन्होंने काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट था काफ़ी जल्दी सॉल्व कर दिया। तभी हम देखते हैं जो ग्यू होती है वो भी कहने लगती है कि हाँ मिस जी आपका जो ये पॉइंट है ये काफ़ी सही है। वो कहने लगती है कि हम लोग के लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। तभी हम देखते हैं लिनी खड़ा होता है, डेस्क पे हाथ मारता है, कह रहा होता है कि बस फिर ठीक है, फिर अब हम लोग यही इंप्लीमेंट करेंगे। हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो फिर इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। वो कहने लगता है कि आपकी बारी इस बार बारी हमारी है, तुम लोग जो है इसके बारे में स्टडी वगैरह करते रहो। तभी हम देखते हैं वो वैंग को कह देता है कि देखो लॉन्ग सिंह और सी टेक की वो जो सारी लिस्ट वगैरह वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब वैंग कह रही होती है क्या मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर क्यों भाई, मेरे से नहीं हो पाएगा। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि मिस्टर लिन देखो मेरे को डर लग रहा है कि मैं ये काम ना कर पाऊँ। तो वो कहने लगते हैं कि देखो मेरे से गड़बड़ हो जाएगी मेरे काम के लिए। अब वो यहाँ पे मतलब कतरा रही होती है। तभी हम देखते हैं पीछे से वो जो डॉक्टर होती है ना वो उसे हाथ मारती है, कह रही होती है कि तुम कर सकती हो बेटा। तभी हम देखते हैं वो कह रही थी ठीक है फिर मैं कर सकती हूँ। अब वो जैसे ये बोलती है ना वैसे लेनी कहने लगता है कि अच्छा देखो मैंने कहा था ना तुम कर सकती हो, अगर तुम खुद से कॉन्फिडेंस हो तो फिर तुम कर सकती हो, ठीक है तो तुम ये काम जल्दी करना, ठीक है। अब वो लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर तुम लोग जो है इनसे बातें कर लेना, कोऑर्डिनेट वगैरह कर लेना। हम देखते लेनी कह रहा था कि चलो फिर आज की मीटिंग यहीं पे ख़त्म हुई तो अब चलते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि लेनी जो है अपने रेस्टोरेंट में आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे दो चार लड़कियाँ और आती हैं। अब हम देखते हैं ये वही लड़की होती है जो पहले भी आ चुकी होती है। ये कह रही होती है कि हेलो सैफ। अब वो कह रही होती है कि देखो मैंने आज ना बहुत सारी अपनी फ्रेंड को भी लेके आई हूँ। वो कहने लगती है कि मैं आपको सपोर्ट के लिए अपने क्लासमेट को भी लेके आई हूँ सैफ। अब वो यही सब बता रही होती है। तभी हम देखते हैं वो अपनी फ्रेंड को बताती है, कह रही होती है कि देखो तुम देखो ज़रा मैंने बोला था ना कि जो सैफ है वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है। अब वो ये सब बता रही होती है, लिनी बेचारा चढ़ रहा होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि वाह तुमने तो सही सच में ये तो बल्कि हैंडसम नहीं ये तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं। वो कहने लगती है कि तुमने तो मुझे मोटिवेट कर दिया है पढ़ने के लिए।
तभी वो कहने लगती है कि अगर ये 300 रुपये का भी मतलब फ्राइड राइस देते ना, मैं तब भी इन्हें सपोर्ट करती। अब हम देखते हैं युवान यहाँ से इससे जेलस होने लगती है। वो कह रही होती है कि सिस्टर जरा देख रही हो उन लड़कियों को, उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे। हम देखते हैं यान भी कहने लगती है कि हाँ मुझे लग तो ऐसा ही रहा है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आपस में खुसर खुसर बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं यान कहने लगती है कि चलो बैठो मत यहाँ पे, चलो काम करना स्टार्ट करो। अब ये लिन से ऐसे बोल रही है। तभी हम देखते हैं 10 मिनट हो चुका होता है, लिन ही आता है और इन्हें डिनर वगैरह दे रहा होता है, कह रहा था कि चलो आप लोग एंजॉय करो। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि बॉस आप क्या आप अकेले हो, मतलब सैफ आप अकेले हो इस रेस्टोरेंट में। हम देखते हैं वो इस लेनी से पूछ रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि नहीं नहीं मेरे और भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि अभी आ जाएंगे। वो कहने लगता है कि मेरी वो भी मेरी फ्रेंड मतलब हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि क्या आपको मतलब वेटर्स वगैरह की ज़रूरत है पार्ट टाइम के लिए। अब वो अचानक से ये क्वेश्चन पूछ ली होती है लिनी से। लिनी कह रहा होता है कि वेटर्स पता नहीं। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड भी कहने लगता है कि हाँ हाँ क्या आपको कोई प्लान है कि आप नया वेटर्स वगैरह रखो रिक्रूटमेंट के लिए। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे ये थोड़ा मुश्किल होगा। लेनी कहने लगता है कि देखो हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना वो थोड़ी महंगी है। अब लेनी कहने लगता है कि देखो तुम लोगों को पहले स्टडी वगैरह कंप्लीट कर लेनी चाहिए, फिर इस बारे में सोचना चाहिए। अब लेनी ने इनसे साफ साफ मना तो नहीं कर रहा होता, बट हम देखते हैं वो कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट है बताओ ज़रा, क्या वो कुछ ज़्यादा ही हाई है। वो कहने लगती है कि क्या मेरे को बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। अब वो ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की वहाँ से जा रही होती है। तभी हम देखते हैं ये पूछ रही होती है कि लिटिल सिस्टर आपकी क्या एजुकेशन है। भाई वो लॉन्ग सिंह की वो है डायरेक्टर है। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि मैं डॉक्टरेट हूँ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड साइंस के अंदर। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना वैसे ही हम देखते हैं वो लड़की मतलब शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या डॉक्टरेट, ओ माय गॉड। अब मतलब वो इतनी ज़्यादा हाई मतलब पढ़ाई लिखी होती है। वो कह रही थी कि अच्छा वैसे लिटिल सिस्टर आपकी एजुकेशन डिग्री क्या है। अब वो युवान से पूछ रही होती है। हम देखते हैं युवान से बता रही होती है, कह रही थी कि मैं भी डॉक्टरेट हूँ। वो कह लगती है कि मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और एंड ट्रेड से पढ़ी है। वो कह लगती है कि यैन यूनिवर्सिटी। अब वो जैसे ये बोलती है ना भाई सबके सब शॉक्ड हो चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि ओ माय गॉड यहाँ पे तो सारे हाई टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं। अब हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि यार यार ठीक है बस करो यार, देखो मैं यहाँ पे काम के लिए मैं देखो मैं चाहता तो हूँ तुम लोग भी आओ, लेकिन हमारी कंडीशन बहुत बहुत बड़ी है। लेनी क्या रहता है कि इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तभी हम देखते हैं वो लड़की क्या रहती है कि मुझे लग रहा है ना कि हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो कहने लगती है कि मेरे को ना अभी पहले खाना पीना खा के अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। वो कहने लगती है कि देखो जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊँगी तब मैं यहाँ पे आऊँगी जॉब के लिए। वो यही सब बता रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो खाना पीना खाने लगते हैं फटाफट फटाफट। अब मतलब इतनी जल्दी खा रहे हैं यार क्या ही बताऊँ मैं। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि सिस्टर देखो आपने बोला नहीं था पहले कि आप ग्रुप वगैरह में इसमें पार्टिसिपेट वगैरह नहीं करोगी। अब वो युवान होती है वो यैन से कह रही होती है। वो कहने लगती है कि वैसे आपके दिल में है क्या, वैसे क्या आपका कोई इंटरेस्ट वगैरह है कंपनी से रिलेटेड या फिर नहीं। अब वो यैन से पूछ रही होती है। हम देखते हैं उसे उंगली मारती है। यैन कह रही होती है कि देखो तुमने क्या कहा, वैसे भी तुम्हें क्या लगता है कि लेनी के पास पैसों की कमी है, बताओ ज़रा। अब वो उसे छेड़ रही होती है युवान को। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो मुझे पता है कि जो लेनी है ना उसके जो सपने हैं अभी स्टार्टिंग है, अभी तुम देखते जाओ वो क्या क्या करेगा। हम देखते हैं युवान कहने लगती है कि हाँ हाँ मुझे पता है, वैसे भी मेरे पेट में बात पच जाती है, ठीक है, पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों। अब वो ये सब बता के छेड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यों से पवेलियन दिखाई देता है जहाँ पे लेनी मतलब दरवाजे पे क्लोज्ड वगैरह दिखा रहा होता है, मतलब सिंबल लगा रहा होता है कि क्लोज्ड हो चुका है। अब ये पता नहीं क्या क्लोज्ड हो गया पता नहीं। खैर हम देखते हैं तभी इसके पास सिस्टम आता है। अब वो कह रहा होता है कि बॉस आपने ये वाला कैरियर कंप्लीट कर लिया तो आपको रिवॉर्ड में 100 मिलियन RMG मिली है। मास्टर क्या आप नया कैरियर ओपन करवाना चाहते हो। वो कहने लगते हैं कि ये वाला कैरियर नेटवर्क एंकरिंग का होने वाला है। अब हम देखते हैं लिनी आके लेटता है, कह रहा था कि क्या नेक्स्ट कैरियर एक्चुअली में नेटवर्क एंकरिंग होने वाला है। अब लिनी यहाँ पे थोड़ा परेशान दिखाई दे रहा होता है, कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मुझे लग रहा है ना कि इस बार मेरे को फटाफट 3.0 प्रोग्राम डेवलप कर लेना पड़ेगा। वैसे वो थोड़ा डिफिकल्ट है बट ठीक है मैं रोड मैप रेडी कर लेता हूँ। तभी हम देखते हैं हमें क्यून से पवेलियन दिखाई देता है जहाँ पर मतलब अंदर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर लेनी फटाफट अपना प्रोग्राम में कोड वगैरह लिख रहा होता है बहुत तेज़ी से। तभी हम देखते हैं उसके पास यैन आती है। अब वो उसे छेड़ रही होती है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगती है कि देखो तुम लेनी ये मैटर फ़ोन से रिलेटेड है मैं जानती हूँ और ये सॉल्व भी हो जाएगा, तुम्हें ना बाहर चल के थोड़ा फ्रेश एयर लेनी चाहिए। अब वो उसे बाहर की हवा वगैरह के लिए कह रही होती है। लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर हम देखते हैं वो अपना लैपटॉप बंद करता है और कह रहा था कि चलो फिर यूनिवर्सिटी के आसपास चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें यूनिवर्सिटी के बाहर का सीन दिखाई देता है जहाँ पे ये लोग आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं वो यैन कहने लगती है कि अरे ये स्कूल में बहुत सारी मतलब लकड़ियाँ दिखाई देती है ना। लिनी कह रहा होता है कि पागल वो लकड़ियाँ नहीं वो पेड़ होते हैं। वो कहने लगती है कि वो कपल्स की जगह होती है। अब लिनी यहाँ पे इसे छेड़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो उसे दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो वो पेड़ के नीचे ही कपल्स वगैरह रहते हैं। हम देखते हैं यान कह रही थी कि ओह नो यहाँ पे कितने सारे कपल्स क्या कर रहे हैं, ये लोग कितने बोल्ड हैं यार। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि जरा देखो इन्हें इन्हें देख के ना मेरे को लग रहा है कि मैं बूढ़ी हो गई। अब ये कह रही होती है कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं बूढ़ी हो गई। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इसे छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि देखो
तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उठा लूँगा ना, फिर तुम मतलब तुम्हें लगेगा नहीं कि तुम बूढ़ी हो, तुम्हें एहसास होगा कि तुम बहुत ज़्यादा यंग हो। अब वो उसे छेड़ता हुआ मज़े करता हुआ ऐसे बात बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है कि बॉस। अब ये वही लड़की होती है जो इसके रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए आई थी। वो कह रही होती है कि बॉस, आप लोग यहाँ पर कैसे, आप लोग भी मज़े करने के लिए आए हो क्या? मतलब भाई यंग है तो मज़े करेंगे नहीं क्या? फिलहाल हम देखते हैं ये लोग हाय हेलो कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे इसका बॉयफ्रेंड आता है, कह रहा होता है कि बॉस चलो आप भी आओ, मुझे लग रहा है ना कि आपको भी बास्केटबॉल वगैरह खेलना चाहिए। अब वो जैसे ये बोलता है ना, वैसे ही हम देखते हैं लिनी कहने लगता है कि तुम्हारा क्या मतलब है खेलना चाहिए। लिनी कहने लगता है कि देखो मेरे को तो बचपन से खेलने की हैबिट है। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि मैंने तो बचपन से ही, जब से मैं छोटा था ना, तब से ही मैंने बास्केटबॉल की प्रैक्टिस वगैरह कर रखी है, तो मैं बस कहने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा देखो। तभी हम देखते हैं लेनी फटाफट बास्केटबॉल लेता हुआ जा रहा होता है आगे की तरफ, और वो इतनी तेज़ी से उछलता है ना और सीधा फेंक के मारता है। अब लोगों को लग रहा होता है कि भाई उसने तुक्के में मारा है, लेकिन हम देखते हैं वो एक्चुअली में जंप करके मतलब तेज़ी से मारता है, और सबके सब ये देख के ना शॉक्ड हो जाते हैं, कह रहे थे कि ओह नो, आखिर ये कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं बॉल जो है बास्केट जो नेट होता है उसमें से होती हुई चली जाती है। तभी हम देखते हैं यैन खुश हो जाती है और चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि लेनी सो ऑसम, एक बार और, एक बार और। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे लोग बाग मतलब बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लेनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मैं एक बार और करके दिखाता हूँ। अभी हम देखते हैं वो लेनी फटाफट ड्रिपलिंग वगैरह करता करता आ रहा होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये सारे लोग देखे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे क्या ये तुम्हें नहीं लगा कि इसने प्रिटेंड किया ऐसा? हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है ना कि ये बास्केट के साथ में इसने बिना बास्केट को टच किए कैसे कर सकता है, ये प्रिटेंड कर रहा है। इसका फ्रेंड भी कहने लगता है कि हाँ हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये प्रिटेंड कर रहा है। तभी हम देखते हैं वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर देखता हूँ जरा मैं, ये इस बार कैसे बास्केटबॉल करके दिखाता है। अब हम देखते हैं ये बंदा सोच रहा होता है कि कैसे करेगा, बट हम देखते हैं लेनी खड़े खड़े मतलब इतनी दूर से ही उछलता हुआ बास्केट को नेट की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं वहीं से फेंक देता है और सबके सब बस इसे देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं बास्केट जो है नेट के अंदर से चली जाती है। अब ये देख के ना मतलब सबके सब शॉक्ड हो चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये बंदे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड कह रही होती है कि सो एक्यूरेट, ओ नो। वो बंदा भी कहने लगता है कि ओ शिट कैसे कर दिया इसने। तभी हम देखते हैं यैन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही होती है कि वाह ऑसम फैंटास्टिक। वो कह रही होती है कि देखो मेरे को कभी पता नहीं था कि तुम इस सब में मतलब गेम्स वगैरह में भी इतने अच्छे हो। तभी हम देखते हैं लेनी कहने लगता है कि अरे तुम्हें नहीं पता क्या, मैं तो इससे भी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। हम देखते हैं यान यहाँ पे शर्मा जाती है, कह रही होती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो, ये तुम आसपास जरा देखो लोगों को कैसे वो तुम्हें घूर रहे हैं, वो तुमसे जेलस हो रहे हैं, फिर भी तुम्हें मेरे लिए कुछ करना है। तभी हम देखते हैं ये बंदा आता है सामने से, कह रहा होता है कि बॉस मुझे लग रहा है ना कि आपको हमारे साथ एक मैच कर लेना चाहिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है कौन कौन बुरा। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, एक मिनट जरा रुको, मेरे को ना अपनी गर्लफ्रेंड को थोड़ी परफॉर्मेंस वगैरह दिखानी है, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तभी हम देखते हैं लेनी फटाफट भागता भागता आ रहा होता है, और अब उसकी जो मूवमेंट होती है ना बहुत बहुत तेज़ होती है, मतलब थोड़ी फास्ट दिखाई दे रही होती है। अब लिनी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा होता है ना वैसे वैसे सबकी सांसें फूल रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी आगे आता है और वो पैर मारता है दीवार की तरफ। अब वो जैसे ही पैर मारता है ना वो ऊपर की तरफ छलांग लगा देता है और वो नेट को मतलब नेट के पास जाके उसे पकड़ के और गोल कर देता है। अब हम देखते हैं वो लोग कह रहे होते हैं कि ओ नो, क्या ये बंदा मंकी वगैरह है क्या, ये ह्यूमन ही है ना भाई, आखिर ये कैसे कर ले रहा है। फिलहाल हम देखते हैं वो जो यैन होती है वो उसके पास आती है, कह रही होती है कि वाह सो ऑसम। अब वो उसे किस वगैरह कर लेती है। अब लिनी से बॉल फेंक के मतलब बॉल दे के मारता है। अब वो कह रहा था कि चलो ठीक है फिर बताओ। लिनी कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, बताओ जरा, क्या तुम्हें मेरे से अभी भी कंप्लीट करना है। अब लिनी कह रहा था कि क्या तुम्हें अभी भी मेरे से मैच करना है। वो बंदा कह रहा था कि नहीं नहीं मैं अभी बीमार हूँ थोड़ा, मुझे मतलब अजीब सा लग रहा है। वो कहने लगता है कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं आपको बाद में खेलूंगा। वो कहने लगता है कि चलो मैं कल खेलूंगा किसी और दिन। लिनी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है फिर अगर तुम्हें खेलना ही नहीं है तो फिर ठीक है मैं भी जा रहा हूँ। अब लिनी कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर बाय बाय टाटा, हम लोग भी जा रहे हैं। अब वो ये बोल के मतलब जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें क्यून से पवेलियन दिखाई देता है जहाँ पे लेनी बैठा होता है। अब वो मतलब फ़ोन के अंदर गेम वगैरह खेल रहा होता है बहुत तेज़ी से। अब ये फोर्टनाइट ही गेम होगा जाहिर सी बात है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी बैठ के गेम खेल रहा होता है, ये सोच रहा होता है कुछ कि गेम में कैसे मतलब आगे बढ़ूँ। तभी हम देखते हैं यैन इसके पास आती है कि वो कह रही होती है कि वाह मुझे तो पता ही नहीं था कि आखिर तुम इतना अच्छा खेलते हो। वो कहने लगते हैं कि देखो सबके सब ना तुमसे मतलब जेलसी भरी निगाहों से देख रहे थे। अब यैन इसके पास आ चुकी है। अब वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा हॉट लग रही होती है। नो भाई नहीं कह सकता यार मैं कुछ, किसी और की गर्लफ्रेंड है। खैर हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा तो क्या हो गया, वैसे ही मैंने 2-3 ही पॉइंट ही तो किए हैं, वैसे भी तुम्हें खुश करना था तो मैंने कर दिया, बस इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं यान कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे ना या फिर तुम्हारी टांगें वगैरह टूट टाट जाएंगी या फिर तुम वीक हो जाओगे बहुत ज़्यादा, मैं तब भी तुम्हारी हेल्प किया करूँगी। वो कहने लगती है कि देखो मैं तुम्हें व्हील चेयर पर बैठा के या फिर तुम पैरालाइज वगैरह हो जाओगे तब भी मैं तुम्हारी व्हील चेयर पर बैठ के तुम्हारी सेवा वगैरह किया करूँगी। अब हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि क्या
क्या मैं जब मैं बूढ़ा हो जाऊँगा तब क्या मैं हेल्थी नहीं रह सकता। वो कहने लगता है कि आखिर मेरी डेस्टिनेशन क्या पैरालाइज ही होनी ज़रूरी है। अब लेनी यहाँ पे मतलब बेचारा मतलब बहुत ज़्यादा मासूम बन रहा होता है। तभी हम देखते हैं यैन कह रही होती है कि अरे नहीं उप्स, ये तो मेरे प्यार करने का इजहार है यार तुमसे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। वो कहने लगता है कि देखो मैं तुम्हारी हमेशा सहायता किया करूँगी, टेंशन ना लो। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे तुम हटो यार, तुम्हें ना डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अभी तुम हट जाओ, मेरा मैच चल रहा है, ठीक है, मेरे को हट जाओ, मुझे खेलने दो। अब लेनी इसे भगा रहा होता है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं यैन कह रही थी कि ओह नो, ये तो मैं कॉपरेट ही नहीं कर रहा। फिलहाल हम देखते हैं वो साइड में आती है। अब वो राउटर का जो होता है ना वाईफाई, उसका तार निकाल देती है। अब वो उस खुरापात आइडिया होता है उसके दिमाग में, फटाफट तार निकाल लेती है। अब वो ये कर रही होती है और लेनी क्या रहता है कि नहीं आखिर तुमने राउटर का तार क्यों निकाल दिया, शिट तुम्हें ऐसे अनप्लग नहीं करना चाहिए था, ले बेटा और खेल गेम। तभी हम देखते हैं वो घुमा भी रही होती है तार को फटाफट। फिलहाल लेनी क्या रहता है कि अच्छा अच्छा सॉरी 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 मैं गलत था, ठीक है यार माफ़ कर दो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें लियांग का घर दिखाई देता है जहाँ पे लियांग मतलब अंगड़ाई ले रही होती है। वो इस टाइप का अंगड़ाई वगैरह ले रही होती है, सॉरी मैं कर नहीं पाया। तभी हम देखते हैं वो कहने लगते हैं कि लेनी आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, क्या सब कुछ ठीक है ना। वो कहने लगते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है ना। लेनी कह रहा था कि हाँ हाँ बस ठीक है। लेनी कहने लगता है कि देखो मैं ना तुम्हारे कुछ रिजल्ट वगैरह दिखाने के लिए आया हूँ। वो कहने लगता है कि हम लोग सीक्रेटली एक सेल फोन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही होती है, लियांग कह रही होती है कि क्या सेल फ़ोन, हाँ तो ठीक है, फिर तुम मुझे मेरे से हेल्प करने के लिए क्यों आए हो, बताओ ज़रा। तुम मेरे को बताओ कि क्या काम की बात क्या है, ठीक है, मेरा मजाक मत बनाओ, मतलब मेरा पागल मत बनाओ। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं तुमसे अब नहीं छुपाऊंगा। वो कहने लगता है कि देखो मेरे को ना तुमसे थोड़ा डिस्काउंट वगैरह चाहिए। अब लेनी यहाँ पे कह रहा था कि डिस्काउंट वगैरह चाहिए और यहाँ पे मोमोज दिखाई दे रहे हैं मेरे को, तो भाई मैं क्या बोलूँ। फिलहाल लियांग कह रही होती है कि किस टाइप का डिस्काउंट बताओ ज़रा, ताकि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अब हम देखते हैं लेनी जो होता है ना वो कह रहा होता है कि देखो एक्सक्लूसिव टाइटल जो कि ग्रैंड सेरेमनी होने वाला है उसका टाइटल चाहिए। वो कहने लगता है कि देखो पैसे वगैरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेनी कहने लगता है कि तुम बस उसे अफोर्ड करवा दो मेरे लिए। वो कहने लगता है कि जो भी होगा प्रोसेस, क्या तुम उसे ऑपरेट कर सकती हो मेरे लिए। तभी लियांग बताने लगते हैं कि लास्ट ईयर का जो प्राइस था ना टाइटल का, वो कम से कम 1 बिलियन का था। अब वो कहने लगती है कि वैसे तुम्हें एडवर्टीजमेंट किस चीज़ का करना है बताओ ज़रा, तुम तो फ़ोन डेवलप कर रहे हो ना। अब वो उससे पूछ रही होती है कि तुम किस चीज़ का एडवर्टीजमेंट करोगे। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि देखो वो फ़ोन के बारे में नहीं है, वो सिस्टम का एडवर्टीजमेंट होने वाला है। अब लेनी जैसे ये बोलता है वैसे ही वो थोड़ी शॉक्ड दिखाई दे रही होती है, कह रही थी सिस्टम, आखिर किस टाइप का सिस्टम, आखिर तुम सिस्टम का एडवर्टीजमेंट फ़ोन के थ्रू कैसे कर सकते हो। ये तो थोड़ा सेंस नहीं हो रहा, मतलब ये मेरे को थोड़ा सेंस नहीं लग रहा, इसका कोई सेंस नहीं लग रहा मेरे को। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अरे किस बात का सेंस। वो कहने लगता है कि देखो सेल फ़ोन भी बिक जाएगा, साथ साथ में मेरा ये भी हो जाएगा। वो कहने लगता है कि हम लोग इसी के थ्रू प्रमोट करने वाले हैं, ट्रेडिशनल मैटर थोड़ा सही नहीं होता। हम देखते हैं लियांग कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर तुम मेरा वेट करो, मैं अपनी मम्मी से ज़रा पूछ कर आती हूँ, मतलब कॉल वगैरह करके आती हूँ, पूछ के नहीं, वो कॉल करने की कह के ही जा रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी टीवी ऑन करता है। अब वो टीवी वगैरह देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लियांग आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि देखो मेरी मम्मी ने कह दिया कि वो जो है कुछ कंपनी से तुम्हारे लिए कॉन्टैक्ट करेंगी। अब वो कुछ पेपर्स वगैरह लेकर आती है, वो लेनी को दिखा रही होती है। तभी हम देखते हैं लेनी यहाँ पे सॉक्ड हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि क्या, ओ माय गॉड, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। अब हम देखते हैं वो जो पेपर होता है ना वो बहुत बड़ी कंपनी का होता है। अब लियांग कह रही होती है कि बाय द वे मेरी मम्मी ने मेरे को बता दिया कि ये चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, तुम बताओ क्या तुम ये प्रोजेक्ट लेना चाहते हो। अब वो कह रही होती है कि क्या तुम ये प्रोजेक्ट लेना चाहते हो। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि अरे ये प्रोजेक्ट इतना हॉट है कि मैं इसे लेने से मना नहीं कर सकता। लेनी क्या लगता है कि देखो तुमने इतना सब कुछ कर दिया मेरे लिए। वो क्या लगता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड देता हूँ कि 20 साल तक जो भी प्रॉफिट होगा वो तुम्हारे पास जाएगा, इसके बाद का जो प्रॉफिट होगा वो मेरे को जाएगा। हम देखते हैं लियांग कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है। अब लेनी क्या रहता है कि हाँ और नहीं तो क्या। अब फिलहाल इसके इरादे कुछ अलग ही जा रहे होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है कि ये लेनी जो है लॉन्गसिंग आ चुका होता है। अब हम देखते हैं वहाँ वहाँ पे जो डायरेक्टर होता है ना वो भी लेनी को देख के क्या रहता है कि अरे आप इतनी जल्दी। तभी हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो जो नया सिक्स सिस्टम होने वाला है ना उसका कोड वगैरह मैंने कर लिया है, इतना मुश्किल नहीं है। वो बंदा क्या लगता है कि अच्छा ठीक है मिस्टर लेन आप चिंता मत करो, हम लोग इसके बारे में बहुत पहले से वर्क कर रहे थे। अब वो कहने लगता है कि देखो इस एरिया में ना मतलब 100 से ज़्यादा जितने भी ऐप है ना सबका जो कोड वगैरह जो सिस्टम है ना वो सबका एक जैसा ही होता है। लेनी क्या लगता है कि हाँ ये तो मुझे भी पता है। हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि चलो ठीक है फिर, अब अच्छी बात है, तुम बस मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्री वगैरह होने वाली है उनको ढूंढो और अब हमारी बारी है सेलफ़ोन की इंडस्ट्री के अंदर एंटर करने की। तभी हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि चलो ठीक है फिर, अब जो
फ़ोन होगा उसका जो प्राइस होगा ना वो कम से कम $1000 होगा। लेकिन कैमरा और पिक्सल वगैरह इन सब को हटा के लेकिन क्या लगता है कि लेकिन जो फ़ोन होगा ना उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होगा वो हम लोगों का होगा, जो कि नया सिस्टम होने वाला है, ठीक है, जो हम लोग लॉन्च करेंगे। बाकी सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।